आज 12-13 राज्यों के नेता लोग हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य जाति के लोग होते हैं, एक अमीरों की और एक गरीबों की, इनके लिए प्रायः काम करते हैं। तो हम समझते हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सेहत पार्टी के सेहत पर बहुत अच्छा प्रभाव है। अगर मिलूँ जाते हैं तो उन पर कार्रवाई। रांची में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संगठन को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर की गई चर्चा। झारखंड सहित अन्य राज्यों में पार्टी और संगठन विस्तार को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से 1-to-1 ली गई राय। केरल की लेबर पार्टी का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर में किया गया विलय। रविवार को झारखंड की राजधानी रांची स्थित चाणक्य होटल में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई। बिहार, झारखंड, केरल, दमन, दीव, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, असम सहित कई प्रदेशों के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारियों का जुटान हुआ। बैठक में केंद्रीय सूक्ष्म लघु माध्यम उद्योग MSME मंत्री जीतन राम मांझी और पार्टी के संरक्षण जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर 2015 में स्थापित हुआ है और आज हमारी यात्रा 2024 में चल रही है। उसका एक पड़ाव ये भी था कि हर 3 महीना पर नहीं होता, 6 महीना पर, साल में 2 या 3 बार क्या कह रहे हैं हम लोग अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करते हैं। वही बैठक आज बिरसा मुंडा जी की इस पवित्र भूमि में झारखंड रांची में हम लोग ने आयोजित किया। हमारे कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित थे। इस बैठक की उपस्थिति की विशेषता ये रही कि आज हम लोग लगभग 2-3 दर्जन बार कार्यकारिणी की बैठक किया है, चाहे पटना में किया हो, चाहे दिल्ली में किया हो, चाहे सिल्ली वहाँ किशनगंज में किया हो। तो आज लगभग 12-13 राज्यों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इतनी बड़ी संख्या में बाहर के नेतृत्व करने वाले हमारे नेता लोग नहीं आते थे। आज 12-13 राज्यों के नेता लोग आए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम कहना चाहेंगे फख्र के साथ कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अब सिर्फ बिहार की पार्टी नहीं रही जो पलाया लोग कहते थे। ये देश स्तर की पार्टी हो गई है और आज यही सूचना देना चाहते हैं आपको। अब बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर बात हुई है कि हम लोग संगठन को कैसे मजबूत करेंगे। उसके लिए 6 या 7 रेजोल्यूशन लिए गए हैं। उन रेजोल्यूशन के बारे में हमारे प्रधान सचिव आपको बोलेंगे, सबों के बारे में उसकी एक कॉपी आप लोगों को दे देंगे। लेकिन उसमें अहम मुद्दा हमारे सामने है कि हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि समाज में 2 ही जाति के लोग होते हैं, एक अमीरों की और एक गरीबों की। तो हम गरीब के लिए प्रायः काम करते हैं और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक राजनीति रूपी चाबी नहीं मिलेगी गरीबों को, तब तक विकास रूपी ताला नहीं खुलने वाली है। तो इसी के तहत हम लोगों ने ये सोचा है, हम लोग की मानता है, आज सभी बैठकों में हमारे साथियों के विचार आया कि हमारे गरीब तबके के लोग ही मजदूर माइग्रेट करते हैं, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो या बंगाल हो, और वो बाहर जाकर के काम करते हैं। ठीक है, काम करना कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आम चुनाव की बात आती है तो ये लोग कम मजदूरी मिलती है, समय नहीं मिलता, इसके कारण वो लौट के नहीं आते हैं वोट देने के लिए। इससे हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को विशेष करके
क्षति होती है। हर कंस्टिट्यूंसी में अगर विधानसभा कंस्टिट्यूंसी अगर कहिए तो कम से कम 10,000 से 15,000 तक वर्कर हमारे बाहर मजदूर के रूप में काम करते हैं। पार्लियामेंट की बात अगर कहिएगा तो 70-80 हज़ार हमारे लोग बाहर काम करते हैं, और वो अगर आते हैं और वोट कास्ट करते हैं तो हम समझते हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सेहत, पार्टी के सेहत पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और पड़ता है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। इसीलिए हम लोगों ने आज लिया है निर्णय कि हम सरकार से मांग करें, भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो या झारखंड सरकार हो, कि जहाँ से जो मजदूर जाते हैं बाहर कमाने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन हो। बिना रजिस्ट्रेशन के अगर कोई ठेकेदार ले जाता है और अगर मजदूर जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए, एक बात। और दूसरी बात कि अगर चले जाते हैं रजिस्ट्रेशन के उपरांत तो जब वोट की बात आती है तो सरकार अपनी व्यवस्था से उन लोगों को वोट देने के लिए राज्य में बुला के, ये हम लोग का एक अहम मुद्दा, हम आज निर्णय हम लोगों ने लिया है। और दूसरी बात जो आप लोग भी चाहेंगे, सोचते होंगे कि हम लोगों ने विचार किया है कि आगे आने वाला विधानसभा चाहे झारखंड का हो चाहे बिहार का हो, हमारी पार्टी लड़ेगी, निश्चित रूप में लड़ेगी। सीटों के संबंध में हम लोग कुछ एक्सपर्ट लोगों को लगाए हैं कि जो रिपोर्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ कितने सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। और जहाँ तक उपचुनाव की बात है बिहार में, तो बिहार में उपचुनाव में भी हमारे शिरकत होगी, ये भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। और उसके बाद जो प्रमुख मुद्दा है वो हमारे प्रधान सचिव बोलेंगे। और एक अहम मुद्दा इसमें बात आई है कि हम लोगों ने मुक्त कंठ से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हम लोगों ने प्रशंसा किया है, आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने एक ऐसा मौका दिया हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का कि जिससे समझ हिंदुस्तान के लोग हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को जानने लगे। आप जानते हैं कि विगत लोकसभा चुनाव में हमें मात्र 1 सीट मिली थी। हम लोगों ने सब्र किया, हम लोगों ने कोई चीज को नहीं किया कि हमको 10 सीट चाहिए, 5 सीट चाहिए। 1 सीट लड़े, 1 सीट जीते। लेकिन वहाँ जब केंद्र में मंत्रिमंडल बनने की बात आई तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने 1 सीट वालों को भी 1 कैबिनेट मंत्रालय दिया और 5 सीट वालों को भी 1 मंत्रालय दिया। तो सब हिसाब किताब बराबर उन्होंने करके हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो घाव पड़े थे उस घाव को उन्होंने मलहम नहीं लगाया, एकदम फर्स्ट क्लास से उसको रिपीट कर दिया कि उसका घाव खत्म हो गया है। और साथ साथ विभाग भी अच्छे दिए, विभाग भी ऐसा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का राष्ट्र कार्यकारिणी का प्रथम बार हमारे झारखंड के पावन धरती पे रखा गया। और इस बैठक में राजनीतिक मुद्दा के साथ साथ यहाँ का जो मूलभूत जो मुद्दा है उस पर भी बात किया गया। और हमारे माननीय मुख्य संरक्षक केंद्रीय मंत्री बनने के बाद प्रथम बार झारखंड आए और उनको जो विभाग मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विभाग दिया गया उनके द्वारा, उस विभाग के बारे में बताया गया कि उस विभाग से हम लोग जन कल्याण कैसे कर सकते हैं और लोगों को आगे हम लोग आर्थिक रूप से उसको कैसे मदद कर सकते हैं। MSME जो विभाग मिला है उनके माध्यम से सभा में भी बोला गया है कि विधानसभा में भी चिन्हित करके कुछ सीट ऐसे हैं जिन पे हम लोग उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन है कि हम लोग NDA का साथ है और उसके लिए हम लोग NDA से भी बात करेंगे। 2-4-5 सीट पे हम लोग को भी दिया जाए झारखंड में। हम लोग भी यहाँ अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं और हमारा पार्टी भी कुछ जिले में मजबूत है, इसलिए हम लोग 2-4 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इस तरह से झारखंड में आपकी अहम भूमिका है, आपको झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से झारखंड के लोगों को लेकर के चलिएगा, पार्टी को जो है आगे बढ़ाइएगा? देखिए, हमारी पार्टी है गरीबों को पार्टी है और शुरू से ही हमारा पार्टी का जो मुख्य संरक्षक है, संस्थापक है आदरणीय श्री जीताराम मांझी जी, उनका एक ही नारा है कि भारत के गरीबों एक हो। और जब तक भारत का गरीब एक नहीं होगा तब तक गरीब का विकास होगा नहीं। और भारत के गरीब के लिए ही हमारे माननीय
जीताराम मांझी जी पार्टी बनाए थे और गरीबी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। और झारखंड में नहीं, प्रदेश में गरीबी तो है ही, इसको दूर करने के लिए माननीय कैबिनेट मिनिस्टर जो बने हमारे अभिभावक जीताराम मांझी जी काम कर रहे हैं। और हम लोग कैसे लोगों को मदद कर सकते हैं, इसके लिए भी हम लोग को सर बताए। मेरा नाम धर्मेंद्र भुइयाँ हुआ, हम झारखंड का